हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि सेमेस्टर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो देखिए, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में जो आपका है 35 टू 40 नंबर जो है आपको थ्योरी में देखने को मिलता है, और जो 30 नंबर का है वो आपको न्यूमेरिकल्स देखने को मिलता है। तो जनरली आपको अगर ये 15 क्वेश्चंस जो हम लाए हैं, ये अगर कर लेते हैं तो आपको जो है सेमेस्टर एग्जाम में पास तो क्या, आप जो है 30 टू 40 स्कोर जो है आप इजीली कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, एक्सप्लेन द नीड ऑफ कम्यूटेशन इन थायरिस्टर सर्किट। व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ commutation scheme? Discuss one of them involving two thyristor with a neat schematic and waveforms। तो आपको देखो, कम्यूटेशंस का क्यों जरूरी होता है थायरिस्टर में वो बताना है, और क्या क्या अलग मेथड्स होता है कम्यूटेशंस का थायरिस्टर सर्किट में वो बताना है। तो किसी एक का इस्तेमाल करके आपको एक डायग्राम और वेवफॉर्म के साथ आपको एक्सप्लेन करना है। सेकंड क्वेश्चन आपका है, डिफाइन अल्फा एंड बीटा फॉर बीजेटी एंड डेवलप अ रिलेशनशिप बिटवीन द टू, एंड व्हाई इज अल्फा इज लेस देन 1 एंड बीटा इज मोर देन 1। तो आपको डिफाइन करना है अल्फा और बीटा क्या होता है, और आपको बताना है कि क्यों अल्फा का वैल्यू 1 से कम होता है और बीटा का वैल्यू 1 से ज़्यादा होता है। तीसरा क्वेश्चन आपका है, डिफाइन लैचिंग एंड होल्डिंग करंट एज एप्लीकेबल टू एन एससीआर, सो दिस करंट ऑन इट्स आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आपको जो है डिफाइन करना है लैचिंग करंट क्या होता है, होल्डिंग करंट क्या होता है, और आपको इसका करंट का बताना है आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स में। फोर्थ क्वेश्चन आपका है, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ स्टेप ऑफ चॉपर, derive an expression for the average output voltage in terms of input voltage and duty cycle, state the assumption made। तो देखिए, आपको स्टेप ऑफ चॉपर का जो प्रिंसिपल होता है वो बताना है कि ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, और आपको एक एक्सप्रेशन बताना है स्टेप ऑफ चॉपर का, एवरेज आउटपुट उसका निकालना है इनपुट वोल्टेज के टर्म्स में, और ड्यूटी साइकिल भी। फिफ्थ क्वेश्चन आपका है, व्हाट इज एसी वोल्टेज कंट्रोलर, व्हाट आर द कंट्रोल स्ट्रेटजीज फॉर द रेगुलेशन ऑफ आउटपुट वोल्टेज इन एसी वोल्टेज कंट्रोलर। तो एसी वोल्टेज कंट्रोलर क्या होता है, तो क्या क्या कंट्रोल स्ट्रेटजीज होता है आउटपुट वोल्टेज निकालने के लिए एसी वोल्टेज कंट्रोलर में, वो आपको बताना है। सिक्स्थ क्वेश्चन आपका है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन थायरिस्टर एंड कंट्रोलेबल स्विचेस, मेक अ लिस्ट ऑफ अनकंट्रोल्ड एंड कंट्रोलेबल स्विचेस। तो आपको बताना है कि थायरिस्टर स्विचेस और कंट्रोलेबल स्विचेस में क्या अंतर है, और आपको एक लिस्ट बताना है अनकंट्रोलेबल और कंट्रोलेबल स्विचेस का। सेवेंथ क्वेश्चन आपका है, डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ फेज कंट्रोल इन सिंगल फेज फुल वेव एसी वोल्टेज कंट्रोलर। तो आपको सिंगल फेज फुल वेव एसी वोल्टेज कंट्रोलर का आपको प्रिंसिपल बताना है, और derive an expression for the RMS value of its output voltage। और आपको एक एक्सप्रेशन भी derive करना है RMS value of output voltage का। और 8 क्वेश्चन आपका है, डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ थ्री फेज ब्रिज इन्वर्टर विथ एन एप्रोप्रिएट सर्किट डायग्राम। आपको जो है थ्री फेज ब्रिज इन्वर्टर का आपको प्रिंसिपल बताना है, इसका वर्किंग भी बताना है डायग्राम के साथ, सर्किट डायग्राम के साथ इसको एक्सप्लेन करना है। And draw phase and line voltage waveform on the assumptions that each thyristor conduct for 180 degree and the resistive load is star connected। The sequence of firing of various SCR should also be indicated in the diagram। तो देखिए, आपको एक फेज और लाइन वोल्टेज वेवफॉर्म बनाना है, किसका, 180 डिग्री का, थायरिस्टर का 180 डिग्री का आपको फेज और लाइन वोल्टेज बताना है, आपको प्रॉपर डायग्राम के साथ, फायरिंग वगैरह, फायरिंग एंगल वगैरह सबके साथ बताना है आपको। फिर क्वेश्चन नंबर 9 आपका है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ कनेक्टिंग डायोड इन एंटी पैरेलल विथ थायरिस्टर्स इन इन्वर्टर सर्किट्स, एक्सप्लेन हाउ दिस डायोड्स कम इनटू प्ले। तो आपको बताना है कि कनेक्टिंग डायोड जो होता है एंटी पैरेलल क्यों होता है थायरिस्टर में। इन्वर्टर सर्किट में हम लोग थायरिस्टर का इस्तेमाल करते हैं, तो एंटी पैरेलल क्यों डायोड डायोड को कनेक्ट करते हैं हम लोग, इसको आपको एक्सप्लेन करना है कि डायोड को क्या रोल होता है इसमें। फिर क्वेश्चन नंबर 10 आपका है, डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ अ सिंगल फेज हाफ ब्रिज इन्वर्टर। आपको सिंगल फेज हाफ ब्रिज इन्वर्टर का वर्किंग बताना है, एंड व्हाट इज इट्स मेन ड्रॉबैक, और इसका क्या ड्रॉबैक्स होता है सिंगल फेज हाफ ब्रिज इन्वर्टर का। एक्सप्लेन हाउ दिस ड्रॉबैक इज ओवरकम, और आपको एक्सप्लेन करना है कि इस ड्रॉबैक को कैसे हम लोग ओवरकम कर सकते हैं। डिस्कस हाउ आउटपुट पावर इन सिंगल फेज फुल ब्रिज
inverter becomes 4 times the power handled by single phase half bridge इन्वर्टर। तो आपको डिस्कस करना है कि कैसे आउटपुट जो पावर होता है सिंगल फेज फुल ब्रिज इन्वर्टर का वो 4 गुना होता है जो पावर होता है सिंगल फेज हाफ ब्रिज इन्वर्टर का। तो आपको वो डिस्कस करना है। फिर 11th क्वेश्चन आपका है फॉर अ सिंगल फेज हाफ वेव डायोड रेक्टिफायर फीडिंग अ रेजिस्टिव लोड आर फाइंड द वैल्यू ऑफ रेक्टिफायर एफिशिएंसी फॉर्म फैक्टर वोल्टेज रिपल फैक्टर ट्रांसफॉर्मेशन यूटिलाइजेशन फैक्टर एंड क्रिस्ट फैक्टर। तो सिंगल फेज हाफ वेव डायोड रेक्टिफायर के लिए जिसमें आपका आर लोड लगा हुआ है रेजिस्टिव लोड, तो उसके लिए आपको जो है रेक्टिफायर एफिशिएंसी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। फॉर्म फैक्टर वोल्टेज रिपल फैक्टर ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर और क्लिस्ट फैक्टर आपको फाइंड आउट करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 आपका है ए सिंगल फेज हाफ वेव एससीआर सर्किट फीड्स पावर टू अ रेजिस्टिव लोड ड्रॉ वेवफॉर्म फॉर सोर्स वोल्टेज लोड करंट एंड वोल्टेज अक्रॉस द एससीआर फॉर अ गिवन फायरिंग एंगल अल्फा। तो आपको सिंगल फेज हाफ वेव एससीआर सर्किट का जिसमें आपका रेजिस्टिव लोड लगा हुआ है तो उसका आपको वेवफॉर्म बनाना है। किसका किसका बनाना है वेवफॉर्म? तो सोर्स वोल्टेज का बनाना है, लोड वोल्टेज का बनाना है, लोड करंट का और वोल्टेज अक्रॉस द एससीआर का बनाना है जिसमें आपका फायरिंग एंगल अल्फा रहेगा। And hence obtain expression for average and RMS load voltage in terms of source voltage and firing angle। तो आपको एक्सप्रेशन भी बताना है कि इसका एवरेज और आरएमएस लोड वोल्टेज क्या होगा सोर्स वोल्टेज और फायरिंग एंगल के टर्म में। फिर क्वेश्चन नंबर 13 आपका है व्हाट इज कम्प्लीमेंट्री इम्पल्स कम्यूटेशन डिस्क्राइब दिस टाइप ऑफ कम्यूटेशन विद अ सर्किट डायग्राम एंड एप्रोप्रिएट वेवफॉर्म। तो बताना है कि आपको कम्प्लीमेंट्री इम्पल्स कम्यूटेशन क्या होता है और इसका आपको किस तरह का कम्यूटेशन किया जाता है सर्किट डायग्राम और वेवफॉर्म के इस्तेमाल से आपको डिस्क्राइब करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 14 आपका है एक्सप्लेन एचसीआर प्रोटेक्शन विद अ सुटेबल सर्किट डायग्राम अगेंस्ट डीआई बाई डी टी एंड डीवी बाई डी टी प्रोटेक्शन। तो देखो आपको डीआई बाई डी टी और डीवी बाई डी टी प्रोटेक्शन कैसे होता है आपको सर्किट डायग्राम के इस्तेमाल से बताना है एचसीआर का। क्वेश्चन नंबर 15 में आपका है राइट शॉर्ट नोट ऑन। तो देखिए आपका जो सेमेस्टर एग्जाम है उसमें आपको शॉर्ट नोट भी आता है। तो इसमें आता है कि किसी किन्हीं दो में से आपको शॉर्ट नोट इसका एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो देखिए पहला आपका है फ्री व्हीलिंग डायोड इन सिंगल फेज कंट्रोल रेक्टिफायर। सिंगल फेज कंट्रोल रेक्टिफायर का फ्री व्हीलिंग डायोड का आपको शॉर्ट नोट बताना है। दूसरा आपका है थाइरिस्टर प्रोटेक्शन। तो देखिए थाइरिस्टर का प्रोटेक्शन हम लोग अलग अलग मेथड से कर सकते हैं, तो सबको आपको एक्सप्लेन करना होगा। तीसरा आपका है कंट्रोल स्ट्रेटजीज ऑफ चॉपर। चॉपर का क्या क्या कंट्रोल स्ट्रेटजीज है वो बताना है। फोर्थ में आपका है हाफ ब्रिज सीरीज इन्वर्टर। फिफ्थ में आपको एक्सप्लेन करना है गेट ड्राइव सर्किट। और सिक्स्थ में आपका है कम्यूटेशन फेल्यूर। क्या क्या कम्यूटेशन फेल्यूर का जो मेथड्स होता है क्यों होता है आपको बताना होगा। तो देखिए मैंने जो बताया 15 क्वेश्चंस ये आपको सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्वेश्चन जो आपका आएगा एग्जाम में वो इन्हीं में से कोई आएगा क्वेश्चंस। तो आपको 30 टू 40 नंबर जो है आपको यहीं से आने वाला है। तो अगर इसका आपको सॉल्यूशन अगर चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शंस में एक लिंक है जहाँ से आप इसका सॉल्यूशन से एक्सेस कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।